हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अभी तक अपनी जो सीरीज़ है उसमें अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया है, हमारी बीबीसी सीरीज़, जो कि है बेसिक बिफोर कोचिंग। मतलब आप जब भी कोचिंग जाएं, चीज़ें करें, तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। हमने स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है जिन्होंने 10th के बाद बिल्कुल मैथ्स छुई नहीं है, जिनको मैथ से डर लगता है, चीज़ें समझ में आती नहीं। तो हम उनको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे जो आप अगर अपनी क्लासेस में जाएं, चीज़ों में जाएं तो करें तो कैसे करें, पढ़ें तो आप उनको समझें कैसे। नहीं तो क्या होता है, क्लासेस में हमने देखा है वो चीज़ें समझ नहीं पाते। तो हर वो बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए होगी किसी भी कोचिंग क्लास में जाने से पहले, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है, फिर हम सीखेंगे एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। हम सब इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो पाता है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो पाता है नहीं, 4 से, 5 से, इन सब चीज़ों से 25 तक जाएंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और 25 में बीच में 2-4 जो चीज़ें होती हैं उनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होती नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी डिविजिबिलिटी है वो कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है। देखिए, क्या है कि हम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते कि एक नंबर आपको दे रखा हो, उसे 2 से डिवाइड करें और या 3 से डिवाइड करके उसके निकाल के देखें कि वो डिवाइड हो पाता है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर देख के या फिर कुछ छोटा सा ट्रिक लगा के जिसमें टाइम बच जाए, ये समझ जाते हैं कि वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ। पहले हमें चेक करना है बाय 2, मतलब कोई चीज़ 2 से डिवाइड होती है या नहीं होती है, वो आपको इससे समझना है। तो कोई भी चीज़ अगर 2 से डिवाइड होती है तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात, हमें पता है 2 से डिवाइड होने वाली चीज़ें कौन है, जिसके 2 के टेबल में क्या क्या आता है। 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है और 6 आता है, फिर 8 आता है और फिर 10 आता है। 2 के टेबल में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, हर वो नंबर जिनके एंड में 2 आए या 4 आए, 6 आए या 8 आए या 0 आए, वो आपका 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं आपको लिख दूँ 548। देखिए, इसके एंड में 4, 8 है, 8 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है। 542, देखिए एंड में क्या है, इसका 2 है, एंड में अगर 2 है तो 2 डिवाइड होता है 2 से, तो ये डिवाइड हो सकता है। अगर यही आपका लिखा होता 301, एंड में देखिए दोस्तों क्या है, 1 है और 1 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा परफेक्टली, है ना। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, देखना है नंबर। जैसे मैं आपको बताता हूँ 200। अब 200 में देखिए एंड में दोस्तों 0 है, और हमने क्या बोला, अगर एंड में 0 भी आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। इस तरह से आप 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा याद रहेगा। चलिए, ये 2 से था। अब मैं बताता हूँ आपको वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। देखिए दोस्तों, 3 से डिवाइड चेक करने का हमें ये पता है, 3 से डिवाइड 3 के टेबल में कौन कौन से आती हैं। आप 3 का टेबल याद कर लीजिए, 3, 6, 9, 12, है ना, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 3 की टेबल में ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको अगर नंबर दे रखा हो, मान लीजिए हमको दे रखा है 1818। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये चेक करना है। तो आपको क्या है, 3 से डिवाइड चेक करने के लिए इन सब नंबर को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जो नंबर बचता है, अगर वो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये पूरा नंबर। जैसे कि आपको 1818 दे रखा है, 1818 इन सारे डिजिट का सम कीजिए। इसमें 1 + 8 + 1 + 8, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9, 9, 18। अब हमें पता है 18 3 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए आपका नंबर है 504, इसको देखिए 504, 5 + 0 + 4, इसका मतलब बनाइए 9,
और हमें पता है 9 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 504 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए अब चेक करते हैं आपका 4 से। फोर से चेक करने का दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट जो भी नंबर है और उसके एंड के 2 डिजिट, जैसे आपका लिखा मैंने 548 पहले भी लिखा था सॉरी, अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 548 है तो 548 का देखिए एंड के 2 डिजिट कौन से हैं, 48, तो ये 48 आपका 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 548 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, अब आपका क्या है, सिर्फ यही नहीं, अगर आपके साथ में इसके साथ जैसे मैं लिख दूँ आपको 2 3 6 4 9 9 5 है ना 3 6, अब आपसे ये पूछ रहे हैं 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। सिंपल सा देखिए, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, एंड के 2 डिजिट 36, 4 9 जा 36, ये एंड के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो सकता है। दूसरी एक और चीज़ होती है, अगर आपके एंड में 2 डिजिट हों, 00 हों, तो भी ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे आपका ऐसा हो 6395000, एंड में देखिए 2 00 है, तो आपका एंड के 2 डिजिट 4 से हो या एंड के 2 डिजिट आपके 20 हो, तो भी ये 4 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी 4 से चेक कर लीजिए। अब आपको सिखाता हूं मैं 5 से। देखिए 5 का दोस्तों बहुत आसान है हालांकि सबका ही आपको आसान लगेगा। देखिए 5 में हमें क्या देखना है, 5 में हमें ये देखना है कि आपके जितने भी नंबर हैं उसके एंड में अगर 0 आए या 5 आए, वो 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कोई नंबर बताइए, मैं ले सकता हूँ इसको 2 9 5 7 5, एंड में देखिए क्या 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड। अगर यही आपका नंबर हो 3 2 1 4 0, एंड में 0 है तो 5 से डिवाइड हो सकता है। यही अगर आपका एंड में 0 भी देख लिया हमने, 5 भी देख लिया, तो दोनों चीज़ आइए 5 7 6 4 3 4, देखिए एंड में 4 है, 0 और 5 नहीं है, तो ये आपका 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि वो 5 से डिविजिबिलिटी उसकी है या नहीं है। चलिए आप धीरे धीरे ये लिखते भी जाइए, सीखते भी जाइए, और जब भी कोई नंबर आए तो उनको आप चेक करते भी जाइए। प्रैक्टिस उसी से होती है और उसी से आप समझते हैं कि वो चीज़ें हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब हम सीखते हैं बाय 6। देखिए दोस्तों 6 के अंदर हम देखें तो क्या होता है, 2 × 3, तो कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको अगर चेक करना हो तो आप देख लीजिए एंड में 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, और 3 से डिवाइड होता है, हाँ, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो वो आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपका एक नंबर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, नहीं नंबर नहीं लिखा, चलिए मैं ले लेता हूँ 463। अब हमें पता है ये एंड में 3 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, और यही आपका 464 होता। हमें पता है 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, अब 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक करें तो हम 3 के लिए क्या करते हैं, सबका सम, 6 and 4 10, 10 + 4 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब आप क्या कर दीजिए 4 6 5 ले लेते हैं, तो 4 6 5, 6 और 5 11। आप देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 6 से भी डिवाइड नहीं सकता, है ना। अब ऐसे ही आप लीजिए 366,
इसमें देखिए 6 है, 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, अब उसका चेक करते हैं 3 से। 6 6 12 और 3 15। 15 डिवाइड होता है 3 से, तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से, 2 से भी डिवाइड, ये 6 से आपका डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी 7 से। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिवाइड करके ही देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको डिविजिबिलिटी का तरीका बताता हूँ। इसमें क्या किया जाता है कि आपका जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 490 ले लिया मैंने, इसमें क्या करते हैं, एंड के इस डिजिट को आप डबल से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अगर आपका वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो हो जाता है। जैसे 49 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 49, तो ये 49 आपका 7 से डिवाइड हो गया, तो ये हो जाता है। हमें क्या करना है, एंड के डिजिट को डबल से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका जो आगे के डिजिट है उनसे डिवाइड कर देना है। लेकिन मैंने आपको अभी कहा कि ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए। क्यों? क्योंकि नंबर आपका कुछ ऐसा आ जाए, है ना, 3 मान लीजिए 8 है, अब इसको चेक करना है, तो अब हम पहले इसको ये करेंगे डबल, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसकी डिविजिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना। इससे अच्छा एक ही बार डिविजिबिलिटी हम चेक करके देख लें। तो इसलिए 7 का मैं कहता हूँ अगर बड़ा नंबर हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब हम समझते हैं 8 का। आपको चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। 8 से डिवाइड का क्या मतलब है, अगर उसकी जैसे आपका नंबर ले लेता हूँ मैं 764 5 832। ओके, 8 की डिविजिबिलिटी का मतलब है अगर आपके एंड की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 832 है। 832 8 से डिवाइड कीजिए, देखिए आपका 104 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड होने में एक और कंडीशन है, एक तो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं हो गए, लास्ट 3 डिजिट्स देख लीजिए, और दूसरा क्या है, अगर एंड में 3 जीरो हों, जैसे आपका 1000 हो, है ना, या फिर 1 2 3 4, यहाँ फिर 3 डिजिट हो, अगर 3 जीरो हों तो भी वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छा सीख रहे हैं आप लोग, सीखते रहिए। अब हम चेक करेंगे आपका 9 से। अब 9 देखिए, जैसा हमने क्या 3 का सीखा था, 3 का ये सीखा था कि अगर सबका सम 3 से डिवाइड हो जाए हर डिजिट का, तो वो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 9 से भी ऐसा ही होता है, अगर आपका सबका सम 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 5 4 3 लेता हूँ मैं पहले, या 3 4 7 7 और 5 आपका हुआ 7 और 5 7 5 12 जो होता है वो 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर नहीं हो सकता, है ना। 7 29 लेता हूँ मैं, इसका सम देखिए 9 to 11 11 प्लस से 18 जो नंबर बनेगा हमारा सम, है ना, इन तीन सबका सम। अब सबका 18 बना, 18 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 729 भी 9 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। अब देखते हैं हम 10 से। देखिए 10 की क्या कहानी है, 10 की वही कहानी है। 10 में क्या है, अगर किसी भी नंबर के एंड में एक ज़ीरो है तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड हो सकता है, सिंपल। जैसे 20 है, ज़ीरो है, डिवाइड हो जाएगा, है ना। 400 है, एंड में ज़ीरो है, डिवाइड हो जाएगा। 5 4 9 3 2 है, एंड में 2 है, ज़ीरो नहीं है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं हो। ओके, 10 भी हो गया। 11 का देखते हैं। 11 से कोई चीज़ डिवाइड हो सकती है नहीं हो सकती है, कैसे चेक करते हैं। देखिए 11 से डिवाइड का क्या कहानी है,
अगर आप इवन और ऑड नंबर के प्लेसेस का सम का डिफरेंस देखें तो या तो 11 का मल्टीपल हो या 0। समझ नहीं पा रहा आप, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ऑड समझते हैं आप। ऑड वो जो 2 से, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, ऑड वो जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता वो, इवन वो जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ऑड प्लेसेस कौन से होंगे? एक तो ये और ये 3 जगहें। अब इन 3 जगहों के सम देखिए 5, 3 और 2, 1। 5, 3 और 1 आपका हो गया 5 + 3 + 1, ये हो गया आपका 8, 9। और ये देखिए इन दोनों का सम देखिए, ये 6। अब 9 - 6 ये आ गया आपका 3। ये 3 है। 3 जो क्या होता है, या तो जो बचता है इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो 11 से डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। 1, 3, 3, 1 देखते हैं। यहाँ पे कौन से प्लेसेस हैं? एक ये, एक ये। 3 + 1 यहाँ बनेगा 4, और जो बच गया ये दोनों 3 + 1 ये बनेगा 4। तो 4 - 4 0, 0 है। इसका मतलब 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। इनके जो बीच का डिफरेंस था वो या तो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए या फिर 0 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ये 0 से डिवाइड हो जा रहा है, सॉरी 0 होना चाहिए, तो 0 है यहाँ पे। इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो सकता है। अब इसके बाद चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। क्यों? मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपको चेक करना है 12 से डिविजिबिलिटी का मतलब देखिए 12 में क्या आता है, 3 × में 4, यही 12 बनता है। तो आप ये याद रखिए, कोई भी नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था 3 से कैसे चेक करते हैं। 3 से हम चेक करते हैं, उन सब का सम कर लेते हैं। और आपका 4 से कैसे चेक करते हैं? 4 से हम चेक करते हैं, आप एंड के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका। जैसे आप नंबर ले लेता हूँ मैं 144। देखिए 144, इन सबका सम कीजिए, 9 बनता है। 9 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अब आप एंड का डिजिट देखिए, एंड के 2 डिजिट 44, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है। जब ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा आपका 12 से भी डिवाइड हो सकता है। चलिए 13 की चेक नहीं की जाती है ना। 14 बताता हूँ आपको। 14 की वही कहानी है। 14 क्या होता है? 7 × में 2। आप वही चेक कर लीजिए, जो चीज़ 7 से भी डिवाइड हो जाए और जो चीज़ 2 से भी डिवाइड हो जाए वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। ओके, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ना कुछ, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आप कमेंट में बताइएगा उन्हें वो डिवाइड आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 और 2 का हो गया 14। अब 15 में क्या कीजिए आप, 5 × 3 होता है, तो ये चेक कर लीजिए कोई नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है और कोई वही नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो सकता है तो वो 15 से भी हो जाएगा। ओके, अब आ जाता है आपका 16। देखिए दोस्तों 16 में वो गलती मत कीजिएगा, 8 × 2 मत लिखिएगा। हम जब भी लिख रहे हैं तो प्राइम का मल्टीपल लिख रहे हैं ना, 8 × 2 मत लिखिएगा। तो 16 जो है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, एंड की 4 डिजिट अगर आपकी 16 से डिवाइड होती है और या फिर एंड में उनके 000 आता है तो वो नंबर 40 आता है तो वो नंबर आपका 16 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ आपको 4016। ओके, इसका चेक करते हैं। एंड की लीजिए, एंड की 4 डिजिट देखते हैं 4016, इसे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 2 जा 32, 2 आया 32, 8 1 16 5 जा ये और 16 1 जा। देखिए ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो या तो एंड के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाए या फिर आपका एंड में 4 0 हो, जैसे ऐसा 7 5 6 9, तो ये भी आपका 16 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सिक्सटीन के बाद देखिए 17 की उतनी ज़रूरत पड़ती, 17 के कोई ज़्यादा फॉर्मूला नहीं आता। 18 देखते हैं, 18 को कैसे लिखेंगे हम, 9 × 2 लिख दीजिए। तो कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए
और 2 से भी डिवाइड हो जाए, वो आपका 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ 25 वाला। $25 में दोस्तों क्या करना होता है, अगर आपके एंड के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हो या फिर एंड में आपका 00 आ रहा हो, तो वो नंबर आपका 25 से डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए एंड में 25 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। यही नंबर ये होता है आपका, ये भी 25 से डिवाइड हो जा रहा है एंड का, तो ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये होता एंड में 2 0 हैं, तो ये भी 25 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये सारे नंबर 25 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर यही आपको दिया होता, देखिए ये एंड में 25 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, चल ये तो थी हमारी, अभी तक मैंने दिखाया आपको कि डिविजिबिलिटी है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने आपके लिख के लाया प्राइम फैक्टर्स वाली कहानी। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, पहले समझते हैं हम फैक्टर्स, है ना। अब प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर क्या होता है दोस्तों, कोई भी नंबर होता है, उस नंबर को जो भी चीज़ उसे डिवाइड करती जाए वो उसका एक फैक्टर होती है। जैसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर्स, जैसे कि मान लीजिए वो नंबर है 36। अभी 36 को आप देखिए, अभी हमने डिविजिबिलिटी सीखी थी, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये तो 36 को हम लिख सकते हैं, ये लिखना का तरीका ये होता है कि आप ऐसा कीजिए 36 लिखिए, है ना, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करके देखिए, आया 18, फिर 2 पे रखिए, प्राइम चलते रहिए, प्राइम नंबर से ही डिवाइड हम करते रहते हैं। फिर 2 से देखिए आ गया 9, अब 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, 3 से हो सकता है, 3 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, जहाँ 1 बच जाता है वहाँ हम रुक जाते हैं। तो अब देखिए 2 × 2 × 3 × 3, ये हो गया आपका 36। तो मैं 36 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × में 3। अब देखिए, अब हमें ये चेक करना है कि इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करता है। तो देखिए 2 भी डिवाइड करता है, 2 × 2 4 भी डिवाइड करता है, 2 × 3 6 भी डिवाइड कर सकता है, 2 × 2 4 3 × 12 भी डिवाइड कर सकता है, 9 9 3। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको डिवाइड कर सकती हैं, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको पूछे कि प्राइम फैक्टर्स, दोस्तों प्राइम फैक्टर्स वो मतलब हम यहाँ पे इसे 2 से सिर्फ प्राइम नंबर आपको जो बताया था, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो और कोई नहीं, तो और 2 भी एक प्राइम नंबर होता है। तो अब हमें क्या करना है, 36 के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। हमने देख लिए इस तरीके से, है ना। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। पहले 36 वो नंबर ले लिया और उसके प्राइम फैक्टर्स देखो, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगला प्राइम क्या होता है 3, फिर अगला प्राइम 5 होता है, 4 नहीं होता, है ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर वाले चीज़ों को लिखते हैं, है ना। 3 हुआ, ये हुआ, तो ये हमने लिख दिया, तो ये आपके फैक्टर्स हो जाते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इनके। ओके, 36 ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, 108 के प्राइम फैक्टर्स बताइए, है ना। अगर हमें 108 को बताना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिख रहा है 8 है, 2 से डिवाइड होगा, तो पहले 2 से किया, फिर आ गया हमारा 54। अब हमें फिर 4 दिख रहा है, अभी हमने सीखा है 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर करेंगे 2 से। लोवेस्ट रखना है आपको, लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 3, फिर 5 पे जाना है, फिर 7 पे जाना है, फिर 9, फिर 11 आता है, 11 पे जाना है, फिर 13 पे जाना है, इस तरीके से। ओके, फिर 2 से हमने डिवाइड किया 54 को, तो हमें पता है यहाँ पे 27 आ जाएगा। फिर अब देखिए 7 है, 2 से नहीं जाएगा, एक नंबर आगे बढ़ते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। फिर आपको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, अब आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 108 को लिख सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × में 3, ये हो गया आपका 108। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं।
ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में याद रखिएगा, ये सारे आपके हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब आप अगर प्राइम फैक्टर समझ गए तो मैं अब आपको समझाता हूँ ये LCM HCF का क्या चक्कर है। ओके, चलिए पहले हम समझेंगे आपका HCF। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमने बताया हर चीज़ का एक फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन मतलब वो फैक्टर जो दोनों में हो और सबसे हाईएस्ट हो। लोवेस्ट भी हो सकता है कुछ ना कुछ, हम देखते हैं। जैसे मैं आपको आसान से लेके चलता हूँ, मैं आपको लेता हूँ 4 और 6 का हमें देखना है HCF। तो पहले तो हमें इसने क्या बताया, पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे इसके, हम जानते हैं इसके फैक्टर क्या बनेंगे। आप बना के देख लीजिएगा, ऐसे 4 ऐसे वाला 2 2 है ना, फिर 2 1 आ जाएगा। तो 4 का मतलब है 2 × 2, और ऐसे ही आपका 6 का मतलब हो जाएगा 2 × 3। आप ऐसे ही 6 का निकाल लीजिएगा। अब हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। दोनों में देखिए क्या चीज़ है, दोनों में 2 है ना। अब एक और 2 है नहीं, 3 है नहीं, हाँ, तो दोनों में क्या है 2 है। तो इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जो दोनों फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों में प्रेजेंट हो वो 2 है। ऐसे ही आप ले लीजिए 3 और 12 का। देखिए 3 को तो हम कुछ लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 12 को आप लिख सकते हैं 3 × 2 × में 2। अब इन दोनों में देखिए दोस्तों, 3 और 3 × 2 × 2 में सब कॉमन है क्या, 3 कॉमन है। जो तो जब 3 कॉमन है तो इसका आपका HCF हो गया वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो 3। ओके, अब मैं आपको एक और बड़ा सिखा देता हूँ। ये तो आपके छोटे छोटे हो गए ना। चलिए हमें देखना है क्या 24, और एक क्वेश्चन लिया था मैंने 28, और चलिए 36 लिख लेता हूँ, है ना। मैं आपको इनका फैक्टर करके नहीं दिखाऊंगा, आप फैक्टर खुद कर लीजिएगा। मैंने आपको फैक्टर करना सिखा दिया, आप उनसे इनका फैक्टर कर लीजिएगा। तो 24 का क्या हो गया आपका फैक्टर, 24 हो गया आपका 24 का फैक्टर बनेगा आपके 2 × 2 × 2 × 3। ऐसे ही आपका इसका बनेगा 2 × 2 × 7। यहाँ क्या बनेगा आपका 2 × 2 × 3 × 3। ओके, ये हो गया आपका फैक्टर। अब इनका HCF निकालना हो अगर, तो क्या कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन है, अच्छा 2 देखते हैं, एक 2 है, एक 2 है, एक 2 है, एक तो भाई 2 है। और देखते हैं ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक और 2 है जो कॉमन है, तो एक और 2 हमने कॉमन ले लिया। अब आगे देखते हैं ये यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 2 नहीं है, 2 2 थे, दोनों के दोनों 2 हमने ले लिए, यहाँ पे भी नहीं है, तो अब तो नहीं हो सकता। 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं है 3 जो सब में हो। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ नहीं है। अब 7 देखिए, 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब जो सब में हो, तो सब में हमारा बस 2 2 ही थे, तो HCF आपका आ जाएगा 4। यही होगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप यहाँ पे HCF सीख गए होंगे। अगले लेक्चर में मैं मिलूँगा आपको LCM के साथ, थोड़ी सी ज्योमेट्री सिखाऊँगा, फिर चीज़ें हम समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को और सेंड कीजिए ताकि वो भी बेसिक सीख सकें। हम अपने BBC की सीरीज़ में लेक्चर 3 के साथ जल्दी आएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।